श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आप सभी को पता है आज मासिक शिवरात्रि है और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय दिन होता है और इस दिन हम विधि विधान के साथ शास्त्रों के अनुसार जो भी हम उपाय करते हैं वो बहुत ही फलदायी होते हैं। उनका जो परिणाम है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है। इसलिए हम अपनी वीडियो में आपको कुछ उपाय बताएंगे जो आपको आज के दिन यानी मासिक शिवरात्रि के दिन करने चाहिए। देखिए, शिवरात्रि के दिन किए गए उपाय से हमारे जीवन में सुख शांति आती है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में कुछ उपाय बताए हैं जो हम आपको अपनी वीडियो के अनुसार बताएंगे। देखिए, छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। देखिए, पहला जो उपाय है वह जिसके शादी विवाह में अड़चन आ रही है, कोई भी काम रुक रहा है, काम बन ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें इन उपायों को करना चाहिए। देखिए, इसके लिए हमें लेना क्या है, हमें लेना है मात्र लाल चंदन। देखिए, चंदन है वो आजकल सबके घरों में आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद में लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो हमें तांबे का लेना है, जल अपने घर से भरकर ही ले जाना है। ये सामग्री हमें लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें जो अपनी 3 उंगली जिसे हम त्रिपुंड बनाते हैं भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, उन्हें चंदन में डुबो लेनी है और उसे कार्तिकी जी वाले स्थान से लेकर, देखिए हमने स्क्रीन पर दिखाने की अच्छे से समझाने की कोशिश की है। कार्तिकी जी वाले स्थान पर रखकर उस तीनों उंगलियों से हमें 3 लाइन बना देनी है, इसे तोड़ना नहीं है। वो लाइन कार्तिकी जी वाले स्थान से होकर माता अशोक सुंदरी और फिर गणेश जी तक आएंगी, उन्हें पूरे खींचकर ले आना है। देखिए, ऐसा करने से माना जाता है कि हमारे जीवन में जो कठिनाई आ रही है, हमारी जो विवाह के योग नहीं बन रहे हैं और जो भी हमारे जीवन में अड़चनें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। उसके बाद में हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल जो हम लेकर आए हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, छोटा सा उपाय है, आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। देखिए, दूसरा उपाय है वह मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना, वह इस उपाय से अवश्य ही पूरी होगी। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेने हैं थोड़े से हरे मूंग। देखिए, हरे मूंग लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें मुट्ठी में हरे मूंग ले लेना है। इसे गुरुजी ने कहा है कि गिन के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हमें मुट्ठी में ले लेना है। उसके बाद में हमें वह मुट्ठी भगवान शिव के शिवलिंग पर टच करवा देनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह हमें बोल देना है, बस उसे स्पर्श करवाना है। उसके बाद में उसमें से हमें थोड़े से हरे मूंग हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर छोड़ देने हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में हमें जाना है नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास। देखिए, नंदी जी के पास जाएंगे तो जो खड़ा वाला पैर है उसे हमें अपनी मुट्ठी स्पर्श करवानी है और वहां पर अपनी मनोकामना बोल देनी है और थोड़े से जो हरे मूंग के दाने हैं वो हमें वहां पर छोड़ देने हैं। उसके बाद में हमें वो जो हमारे हाथ में हरे मूंग के दाने और बच रहे हैं उन्हें हमें लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए, वहां पर जाने के बाद में उन्हें हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए वहां पर छोड़ देना है। हमें 3 जगह अपनी मनोकामना बोल देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपने जो हरे मूंग के दाने हैं उसे छोड़कर अपने घर आ जाना है। देखिए, इस उपाय को भी शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। हरे मूंग का उपाय है, इसलिए बुधवार है और हरे मूंग का उपाय हमें जरूर करना चाहिए। चलिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। जो तीसरा उपाय है वह भी हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसके लिए हमें लेना क्या है, हमें लेना है पीला चंदन। देखिए, पीला चंदन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं हमें अष्टगंध के रूप में भी जो पीला चंदन है वो भी हमें ले लेना है। उसके बाद हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो तांबे का होना चाहिए, जल हम अपने घर से ही भरकर ले जाएंगे। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए।
देखिए उसके बाद में जो हमारे पास पीला चंदन है उसका हमें पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद में जब वो गीला हो जाएगा तो हमें अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास जो अनामिका उंगली होती है उससे भगवान शिव के शिवलिंग पर एक बिंदी लगा देनी है। देखिए उस चंदन से, और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए उसके बाद में जो दूसरी बिंदी है वो हम लगाएंगे गणेश जी वाले स्थान पर। तीसरी बिंदी है वो हम लगाएंगे कार्तिकी जी वाले स्थान पर। देखिए सबको पता है शिवलिंग, भगवान शिव के शिवलिंग में उनका पूरा परिवार विराजमान है, और राइट भाग है वो गणेश जी का होता है और लेफ्ट भाग है वो कार्तिकी जी का होता है, और जो बीच में जो मोटी सी लाइन है वो है माता अशोक सुंदरी है। एक बिंदी, चौथी वाली बिंदी हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देनी है। उसके बाद में जो पांचवी वाली बिंदी है वो हमें जलाधारी के बिल्कुल कोने में लगा देनी है, बिल्कुल नज़दीक। उसके बाद में हमने 5 बिंदी यहाँ पर लगा दी। छठी बिंदी है वह हमें लगानी है जलाधारी के ऊपर बिल्कुल पीछे की साइड में लगा देनी है। देखिए 6 बिंदी हो गई। अब हमें 7वीं बिंदी कहाँ पर लगानी है? 7वीं बिंदी हमें माँ पार्वती के हस्त कमल पर लगा देनी है, कटी भाग पर लगा देनी है। देखिए कटी भाग आप सभी को पता है, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का जो मिलन का स्थान है वह हमें कटी भाग कहते हैं। वहाँ पर लगा देनी है और अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत अचूक उपाय है। इस उपाय को अगर हम शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जो भी संकट है, जो भी बाधा आ रही है वो सब दूर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। जो अगला वाला उपाय है वह एक बेलपत्र करना है। देखिए एक हमें लेनी है बेलपत्र। बेलपत्र है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ स्वच्छ बेलपत्र होनी चाहिए। उसके बाद में हम लेंगे 1 लोटा जल। देखिए लोटा है वो तांबे का लेना है और जल हम अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। उसके बाद में हम जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ कर देंगे, चिकना वाला साइड वो नीचे की तरफ होगा। देखिए इस प्रकार अपनी मनोकामना बोलते हुए हमें वह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमें अपने घर से एक खाली बर्तन ले जाना है जो हम जलाधारी के नीचे लगाएंगे। जो जल वहाँ से बहता हुआ नीचे आएगा उसे हमें झेलना है। देखिए उसके बाद में हमें 1 लोटा जल लेकर माँ अशोक सुंदरी के जो ऊपर हमने बेलपत्र समर्पित की है वहाँ पर हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल सिर्फ वहीं पर समर्पित करना है और किसी स्थान पर समर्पित नहीं करना है। उसके बाद में वह जो हमने जल झेला है वह उसे घर लेकर आ जाना है और अपने पूरे घर में उसे छींट देना है और अपने पूरे घर के सदस्यों को उसे पिला देना है थोड़ा थोड़ा करके। देखिए यकीन मानिए बहुत ही अचूक उपाय है। अगर शिवरात्रि के दिन इन उपायों को हम कर लेते हैं तो हमारे जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा और हमारे जीवन से सभी संकट, सभी बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। देखिए हमने अपनी तरफ से वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।